Good morning students. Today we will study about the class 8 chapter number 2 linear equations in one variable exercise number 2.2. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। तो यहाँ पर हमें कोई नंबर लेना होगा। सबसे पहले उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो जो हमने जो पहले नंबर लिया था वो उसमें से हमने 1/2 सब्ट्रैक्ट किया तो उसका जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हमें 1/2 से फिर से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और हमें क्या मिलेगा उसकी वजह से यू गेट 1/8। देन व्हाट इज द नंबर। तो जो पहले जो हमने नंबर लिया था वो नंबर कौन सा है वो नंबर हमें ढूंढना है। इस यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिए गए हुए हैं वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर एक्सरसाइज में हमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व करने हैं लीनियर इक्वेशंस इन अ वन वेरिएबल टाइप के। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या लेना होगा कोई एक नंबर। फर्स्ट लेट अ नंबर बी x। तो यहाँ पर हमने एक नंबर लिया x तो उसको क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। तो उस नंबर में से यानी x में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1/2। बाद में उसका जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हमें क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई यानी यहाँ पे हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो हमें उसके इन सब का रिजल्ट क्या मिलता है 1/8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1/8। तो ये हमारा इक्वेशन बना। तो इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं x - 1/2 जो है उसके साथ हमें ये 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या होगा x इंटू 1/2 तो क्या होगा x/2 1/2 माइनस का माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो यहाँ पर क्या होगा 1/4 इज इक्वल टू 1/8। तो यहाँ पर 1/4 जो है वो x/2 के साथ क्या है सब्ट्रैक्शन में अगर हम उसको LHS साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा प्लस x/2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। क्या होगा 8 और 4 का एलसीएम 8 होगा। तो यहाँ पर 1/4 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। देन x/2 इज इक्वल टू 1 + 2/8 एलसीएम होगा 8 क्योंकि यहाँ पर 4 को डिनोमिनेटर में 8 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 1 भी क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई। देन यहाँ पर जो 2 डिवीज़न में है x के साथ उसको अगर हम LHS में RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 + 1 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिली 3/4। तो नंबर कौन सा नंबर था जो हमें फाइंड करना था वो 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। तो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल दिया गया है उसकी जो पेरीमीटर है मतलब कि चारों जो साइड है उसका एडिशन हमें क्या दिया गया है 154 मीटर। इट्स अ लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस। तो उसकी जो लेंथ है जो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है उसकी जो लेंथ है वो उसकी जो ब्रीथ है उससे 2 गुनी से 2 ज़्यादा है यानी 2 टाइम्स से 2 ज़्यादा है 2 मीटर ज़्यादा है। और व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ पूल। तो हमें फाइंड क्या करना है तो उस स्विमिंग पूल की लेंथ और ब्रीथ हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है तो हमें उसकी 2 लेंथ मिलेगी और 2 ब्रीथ। तो यहाँ पर हमें लेंथ जो है वो कितनी दी गई है उनकी ब्रीथ से 2 गुनी से 2 मीटर ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में उसकी ब्रीथ जो है वो एज्यूम करेंगे। लेट अ ब्रीथ बी अ x
लेट ब्रीथ बी x। अगर ब्रीथ जो है वो x है तो जो लेंथ है वो क्या होगी, एंड लेंथ बी तो लेंथ क्या मिलेगी हमें, जो ब्रीथ है उससे दुगनी, तो दुगनी क्या हो गई 2x, और उससे भी 2 मीटर ज़्यादा, तो 2x प्लस 2, तो लेंथ है इतनी और ब्रीथ है x। तो हमें उनकी पेरीमीटर क्या दी गई है 154 मीटर। तो पेरीमीटर का यूज़ करके हम उसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर हमने पेरीमीटर रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पर पेरीमीटर हमें टोटल कितनी दी गई है 154 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 इंटू लेंथ हमारे पास क्या है 2x प्लस 2 और ब्रीथ है x। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर 154 और जो 2 है ये बाहर का, वो इस ब्रैकेट के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, अगर LHS की ओर ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा डिवीज़न में। तो यहाँ पर होगा 154 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर 2x प्लस x 3x प्लस 2। तो यहाँ पर 154 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 77। तो यहाँ पर 77 और ये जो प्लस 2 है 3x के साथ, उसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड तो क्या होगा -2 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 75 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर जो 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर ट्रांसपोज होगा LHS की ओर तो डिवीज़न में मिलेगा हमें। तो 75 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x। तो 25 3 ज़ा 75। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिली 25। तो हमारे पास ब्रीथ क्या थी x, तो ब्रीथ x थी, तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू 25 मिला हमें। तो यहाँ पर हम साइड में लिखेंगे ब्रीथ और लेंथ। तो यहाँ पर ब्रीथ क्या मिलेगी हमें, ब्रीथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25। यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 2 थी लेंथ, तो हमें x की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 25 प्लस 2। तो यहाँ पर 50 प्लस 2, 25 2 ज़ा 50, 50 प्लस 2 52। तो यहाँ पर ब्रीथ होगी 25 मीटर एंड लेंथ होगी 52 मीटर। Let's come to the next question. Question number 3. The base of an isosceles triangle is a 3 by 4 centimeter. तो यहाँ पर हमें कौन सा ट्राइंगल दिया गया है आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल का मतलब है उसकी जो दो साइड है वो सेम है। तो यहाँ पर हमने ये दोनों साइड सेम वाला जो है एक ट्राइंगल लिया और उसका बेस मतलब ये, तो उसकी लेंथ हमें क्या दी गई है 4 बाई 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है हमें द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 and 2 बाई 15। तो यहाँ पर हमें इस ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है, मतलब कि तीनों साइड का सम दिया गया है, तीनों साइड की लेंथ का सम दिया गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पर जो दोनों इक्वल साइड है आइसोस्केल ट्राइंगल की उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले उसकी लेंथ हम क्या करेंगे x एज्यूम करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते, लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज इक्वल टू x एज्यूम किया हमने। तो यहाँ पर हमें पेरीमीटर दिया है ट्राइंगल का, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर हमें
एक साइड क्या दी गई है, जो बेस वाली साइड है वो 4/3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर पेरीमीटर हमें क्या दिया गया है 4 and 2/15। तो यहाँ पर पेरीमीटर की जगह पर लिखेंगे 4 and 2/15 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें लेंथ दी गई है एक साइड की 3/4 सेंटीमीटर। बाकी दोनों साइड क्या है, सेम है, और हमने उसकी लेंथ क्या एग्ज्यूम की है x। तो यहाँ पर x प्लस x ट्रायंगल की तीनों साइड का सम इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करें, 15 4 जा 60 प्लस 2 62 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 3/4 सेंटीमीटर एज इट इज़ 3/4 x प्लस x 2x। तो यहाँ पर 3/4 है, मैं उसको LHS में ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या होगा 62/15 इज इक्वल टू, सॉरी 3/4 नहीं 4/3 है। यहाँ पर साइड की जो लेंथ है वो क्या है 4/3। तो यहाँ पर भी क्या हमें मिलेगा 4/3। तो जो 4/3 है उसको मैं LHS की ओर ट्रांसपोज करता हूँ, तो माइनस हमें क्या मिलेगा 4/3 इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर तो यहाँ पर 15 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि बीच में माइनस है। तो 15 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15। तो यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर में है, वहाँ पर 15 लाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 62 माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 2x। नेक्स्ट यहाँ पर 62 माइनस 20 इज इक्वल टू 42/15 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, अगर हमें उसको रिमूव करना है तो ट्रांसपोज करना होगा LHS की ओर। तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में x के साथ सामने जाएगा तो डिवीज़न में, यहाँ पर 42 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर क्या होगा 221 जा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 21/15। तो यहाँ पर ये फिर से दोनों 3 से कट हो सकते हैं, तो यहाँ पर 3 5 जा 15 और यहाँ पर 3 7 जा 21। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिली 7/5। तो यहाँ पर दोनों ये आइसोस्केल ट्रायंगल की दोनों साइड की लेंथ क्या हमें मिलेगी 7/5 सेंटीमीटर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95। तो यहाँ पर हमें कोई दो नंबर लेने हैं, उन दोनों नंबर का सम हमें दिया गया है 95, और उसके साथ हमें एक कंडीशन दी गई है, इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। तो यहाँ पर जो दो नंबर हमें लेने हैं जिसका सम 95, वो दोनों नंबर में जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 बड़ा है यानी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर्स। तो जो दोनों नंबर का हमने सम किया था वो दोनों नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते, सबसे पहले दो नंबर हमें लेने होंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज x। तो हमने एक नंबर क्या लिया x। सेकंड नंबर हम एज्यूम करते हैं, तो जो सेकंड नंबर है वो पहले वाले नंबर से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है। तो हम x में कितने ऐड करेंगे 15। तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 15, क्योंकि दूसरा नंबर जो वो पहले वाले नंबर से 15 ज़्यादा है। और उसके बाद हमें क्या बोला गया, दोनों का सम जो है वो 95 है। तो यहाँ पर हम सम करते हैं, सम x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। तो यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन को। x प्लस x इज इक्वल टू 2x प्लस 15
इज इक्वल टू 95। तो यहाँ पर 2x के साथ x के साथ 2 मल्टीप्लाई में 15, एडिशन में सबसे पहले हम जो एडिशन में 15 है उसको रिमूव करेंगे, ट्रांसपोज करके RHS में ले जाएंगे। तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 95 माइनस 15 इज इक्वल टू 80, और जो 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो डिवीज़न में, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 40 ज़ा 80, तो x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर एक नंबर में कौन सा मिला 40, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास x इज इक्वल टू 40, तो फर्स्ट नंबर होगा 40। इज इक्वल टू 40। सेकंड नंबर क्या था हमारा x प्लस 15, तो x की वैल्यू है 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 55। तो दूसरा नंबर हमारा मिला 55, फर्स्ट नंबर था 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 numbers are in the ratio 5/3 if they differ by 18 what is the numbers। तो यहाँ पर हमें दो नंबर का रेशियो दिया गया है, वो दोनों नंबर कौन से है 5/3 नंबर 5/3 का रेशियो में दिया गया है। तो वो दूसरी कंडीशन दी गई है, वो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है वो कितना है 18 है। तो वो दोनों नंबर हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन के अंदर इस रेशियो वाला फॉर्म दिया गया है तो हमें 5/3 रेशियो यहाँ पर दिया गया है, तो उसको हम क्या लिख पाएंगे 5x और 3x। इस तरह से हम उसको x वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट 2 numbers are 5x and 3x। यहाँ पर दोनों का हमें डिफरेंस मतलब कि सब्ट्रैक्शन दोनों का क्या दिया गया है 18। तो यहाँ पर 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, देयरफॉर 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू x के साथ 2 मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो डिवीज़न में 18 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर 2 9 ज़ा 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर एक नंबर 5x दूसरा नंबर 3x था, तो यहाँ पर x की वैल्यू दोनों नंबर के अंदर पुट करेंगे तो हमें प्रॉपर नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर था 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9 5 ज़ा 45। तो दूसरा नंबर क्या मिलेगा हमें 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पर दोनों नंबर क्या मिलेंगे हमें 45 और 27। Let's come to the next question. Question number 6, 3 consecutive integers add up to 51. What are the integers? तो यहाँ पर हमें 3 consecutive integer लेने हैं और उनका सम करना है। तो हमें वो तीनों नंबर सम उन तीनों का 51 दिया गया है, तो हमें उन तीनों नंबर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो कंटिन्यूसली नंबर हमें मिलते हैं, लगातार जो नंबर मिलते हैं, जैसे कि 1 2 3 7 8 9 12 13 14 17 18 20 19। तो इस तरह से कोई लगातार जो नंबर हमें मिलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स यहाँ पर हम बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो 3 कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है वो एज्यूम करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर्स तो दिए नहीं है, सिर्फ उनका एडिशन जो है वो 51 होता है वो दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे। सॉल्यूशन, लेट 3 consecutive integers be a
तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x प्लस 1 और x प्लस 2। तो जैसे यहाँ पर हमने 6, 7, 8 लिए थे, तो 6 इज इक्वल टू x हमने एज्यूम किया, तो 7 हमें क्या मिलेगा x प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। 8 हमें क्या मिलेगा x प्लस 2 यानी 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमें 3 नंबर इस तरह एज्यूम किए, x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर हमें उन तीनों का सम क्या दिया गया है 51। तो यहाँ पर हम तीनों नंबर का सम करेंगे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। तो यहाँ पर हमें x प्लस x 3x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 51। देयरफॉर 3x, तो यहाँ पर 3 जो है वो एडिशन के अंदर है x के साथ, तो यहाँ पर सामने जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में, तो 51 माइनस 3, यहाँ पर x के साथ जो 3 है ये मल्टीप्लिकेशन में, सामने ट्रांसपोज होगा तो डिवीज़न में, तो यहाँ पर 51 माइनस 3 इज इक्वल टू 48, और उसके बाद ये 3 जो है मल्टीप्लाई का डिवीज़न में, तो यहाँ पर 16 3 जा 48, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 यहाँ पर हमें तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी फाइंड करने। तो सबसे पहले x की वैल्यू, फर्स्ट नंबर x ही है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 16, सेकंड नंबर है x प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, और थर्ड नंबर है x प्लस 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर हमें तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से मिले, 16, 17 और 18। अगर हम इन तीनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ द 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। तो यहाँ पर हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दिए गए थे इस एग्जाम्पल के अंदर, यहाँ पर हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लेने हैं। मल्टीपल्स किसके लेने हैं, 8 के। 8 के मल्टीपल मतलब 8 के टेबल में जो भी नंबर मिलते हैं हमें, उसको बोलेंगे हम 8 के मल्टीपल्स, जैसे कि 8, 16, 24, 32, 40 अप टू सो ऑन। तो इस तरह से 8 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं और आगे भी टेबल के अंदर जो नंबर्स आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे 8 के मल्टीपल्स। अगर सपोज में उसको यहाँ पर हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या लिए थे, x प्लस 1 और x प्लस 2, ये तीनों नंबर लिए थे हमें। तो अगर हमें इस नंबर को 8 का मल्टीपल करना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 8 1 जा 8, 2 पुट करूँ तो 8 2 जा 16, 3 पुट करूँ तो 8 3 जा 24। तो इस तरह से हम फर्स्ट नंबर क्या लेंगे 8x, दूसरा नंबर है वो 8 इंटू एक्स प्लस 1, थर्ड नंबर है वो 8 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये तीनों कौन से नंबर हो जाएंगे, 8 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, वो भी कैसे कॉन्जिक्यूटिव। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले लेट 3 consecutive multiples of 8 is 8x, 8 into x plus 1 and 8 into x plus 2। ये तीनों नंबर लिया मैं। उसके बाद क्या बोला गया है, इन तीनों का सम क्या है 888। तो यहाँ पर सम करते 8x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 888। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तीनों टर्म के अंदर जो 8 है वो कॉमन है। तो यहाँ पर हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 8 इंटू एक्स बचा यहाँ पर फर्स्ट टर्म के अंदर। सेकंड टर्म के अंदर क्या बचा, एक्स प्लस 1
और थर्ड टर्म के अंदर भी यहाँ से 8 निकल जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 2 10 इज इक्वल टू 888। तो यहाँ पर 8 जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में, अगर हम सामने ले जाएंगे तो क्या होगा डिवीजन के अंदर, तो यहाँ पर x प्लस x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 888 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पर क्या होगा 111, 8 जा 888। देयरफॉर यहाँ पर 3 जो है वो x के साथ एडिशन में सामने जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 111 माइनस 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 108। 111 माइनस 3 इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाय, यहाँ पर 3 जो मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो डिवीज़न में, तो यहाँ पर 36 3 जा 108। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिली हमें 36, x की वैल्यू में 36 मिली, लेकिन हमें ये तीनों मल्टीपल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या था 8x फर्स्ट मल्टीपल था, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 36, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 36 क्या होगा 8 6 जा 48 कैरी 4 8 3 जा 24 प्लस 4 28, तो 288 जो है वो हमें क्या मिला फर्स्ट मल्टीपल मिला। सेकंड मल्टीपल क्या है 8 इंटू x प्लस 1, तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 36 प्लस 1, यहाँ पर हम क्या करेंगे 36 प्लस 1 x की वैल्यू पहले पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 37, तो हमें दूसरा मल्टीपल कौन सा मिलेगा 7 8 जा 56 कैरी 5, 8 3 जा 24 प्लस 5 29 296। देन थर्ड मल्टीपल 8 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 36 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 38 इज इक्वल टू 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी 8 3 जा 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30। तो हमें थर्ड मल्टीपल क्या मिला 304। तो ये तीनों 8 के क्या हुए 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हुए 288 296 और 304। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे भी हमें लगातार 3 नंबर लेने हैं कोई, आर सच दैट देन व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं यानी 1 2 3 6 7 8 10 11 12 इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लेना है, और उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, यानी पहले नंबर को 2 से, दूसरे नंबर को 3 से और थर्ड नंबर को 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद उसका अगर एडिशन करें हमें उनको मल्टीप्लाई करके, तो उसका एडिशन क्या हमें मिलता है 74। देन फाइंड 3 नंबर्स, तो हमें वो तीनों जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे, जो इंटीजर्स जो थे हमने पहले एज्यूम किए थे, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते सॉल्यूशन। लेट 3 consecutive integers are x, x plus 1 and x plus 2। ये तीनों नंबर हमने एज्यूम किया। हमें क्या करना है उन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी x, x प्लस 1, x प्लस 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 2 3 और 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई करके उसका एडिशन करना है। तो एडिशन हमें मिलता है 74। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय x, हमने फर्स्ट नंबर को x से मल्टीप्लाई करना था, सेकंड नंबर को 3 से, फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना था, सेकंड नंबर को 3 से। सेकंड नंबर है x प्लस 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, प्लस थर्ड नंबर को 4 से, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट में 74। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इस इक्वेशन का, x इंटू एक्स 2x, x इंटू 2 2x,
प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 1 3, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 74। 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो 5 प्लस 4 9x प्लस 3 प्लस 8 11 इज इक्वल टू 74। therefore 9x इज इक्वल टू 74। यहाँ पर प्लस 11 जो है वो x के साथ एडिशन में सामने जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन में। therefore x इज इक्वल टू 74 माइनस 11 इज इक्वल टू 63। यहाँ पर 9 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, सामने जाएंगे तो डिवीज़न में 9 7 जा 63। therefore x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना था, तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर क्या है x इज इक्वल टू 7, सेकंड नंबर क्या है x प्लस 1, तो हमें 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 मिला। और थर्ड नंबर है x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो वो तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन थे, इंटीजर्स कौन से थे, 7 8 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ द राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो ऑफ 5/7। तो यहाँ पर हमें राहुल और हरुण के एज का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया 5/7। 4 years लेटर, यानी आज से 4 साल बाद की बात कर रहे हो। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, तो उनकी एजेस का सम आज से 4 साल बाद अगर हम उसकी एज का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो 56 विल बी 56 years। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में बोला था, जब भी हमें कोई भी नंबर रेशियो के अंदर दिया है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर यहाँ पर रेशियो 5/7 दिया गया है तो यहाँ पर उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या मिलेगी हमें, 5x एंड 7x। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, 5x एंड 7x। आफ्टर 4 years बोला गया, तो 4 साल के बाद जो राहुल है उसकी एज क्या होगी, 5x प्लस 4 एंड हरुण की एज क्या होगी, 7x प्लस 4। तो यहाँ पर आफ्टर 4 years their age is equal to 5x plus 4 and 7x plus 4। तो यहाँ पर 4 साल के बाद की उनकी एज का सम हमें दिया है 56। तो हम यहाँ पर इन दोनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 56। therefore 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 12x प्लस 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 56। तो यहाँ पर x के साथ 12 मल्टीप्लाई में है और 8 एडिशन में, 8 एडिशन में वो सामने जाएंगे तो डिवीज़न में सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पर 56 माइनस 8, 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 12 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में सामने जाएंगे तो डिवीज़न में। 56 माइनस 8 इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 12, तो 12 4 जा 48। therefore x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमें मिली 4। यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, उन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। प्रेजेंट एज हमने पहले क्या एज्यूम की थी, 5x और 7x। राहुल की प्रेजेंट एज क्या होगी, 5x। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज मिलेगी 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। और हरुण की क्या होगी प्रेजेंट एज, 7x। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 7 4 जा 28। तो राहुल की प्रेजेंट एज 20 होगी और अरुण की 28। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7/5। तो यहाँ पर एक क्लास के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है 7/5।
द नंबर्स ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी हमें कोई भी सम के अंदर रेशियो दिया गया है, तो यहाँ पर 7 बाय रेशियो है, तो यहाँ पर 7x जो है वो क्या होगा, बॉयज़ की नंबर ऑफ बॉयज़, एंड 5x क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स होगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इज क्या होगा 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x। और यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 8 ज़्यादा है, किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है उसके अंदर अगर हम 8 ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, 7x इज इक्वल टू, यहाँ पर गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स 5x है, उसके अंदर अगर हम 8 ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी, उसके ऊपर से हम टोटल क्लास स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पर 7x 5x जो है उसको LHS में ट्रांसपोज करूँगा तो क्या होगा, -7x - 5x इज इक्वल टू 8, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 8, therefore x is equal to 8 by 2, 2 4 जा 8, therefore x is equal to 4। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिली 4। तो यहाँ पर बॉयज़ की स्ट्रेंथ क्या होगी, 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 4, तो 7 4 जा 28। और गर्ल्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, 5x, देयरफॉर 5 इंटू 4, 5 4 जा 20। तो बॉयज़ होंगे 28, गर्ल्स होगी 20। लेकिन यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू बॉयज़ प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 28 प्लस 20 इज इक्वल टू 48। तो 48 स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बेचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचुंग्स ग्रैंडफादर। तो बेचुंग के जो पापा है वो उनके दादा से कितने छोटे हैं, 26 ईयर, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बेचुंग। और बेचुंग से कितने बड़े हैं, 29 ईयर बड़े हैं। और उनके तीनों के एज का जो सम है वो हमें दिया गया है 135 ईयर्स। तो हमें फाइंड क्या करना है, उन तीनों की सेपरेटली एज जो है, पर्सनली एज फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें 3 कैरेक्टर्स दिए गए हैं, एक तो बेचुंग्स, दूसरा है बेचुंग्स फादर, और थर्ड है बेचुंग्स ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेचुंग की एज क्या एज्यूम कर रहे हैं, x एज्यूम करते हैं। तो बेचुंग के फादर की एज क्या होगी, क्योंकि बेचुंग के जो फादर है वो बेचुंग से कितने बड़े हैं, 29 ईयर्स। तो यहाँ पर बेचुंग के फादर की एज होगी x + 29। तो अगर यहाँ पर बेचुंग के फादर की एज x + 29 है तो उनके जो फादर है वो उनके ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं, 26 ईयर्स। तो अगर बेचुंग के फादर की एज के अंदर हम 26 ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, बेचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज मिलेगी। तो वो क्या होगी, इज इक्वल टू x 29 + 26 इज इक्वल 9 + 6 5 15 और 55, x + 55 हमें मिलेगी बेचुंग के ग्रैंडफादर की एज। हमें तीनों का सम दिया है 135। तो यहाँ पर सम करते हैं तीनों की एज का, x + 29 + x + 55 इज इक्वल टू 135। देयरफॉर यहाँ पर x + x इज इक्वल टू 3x + 55 + 29 55 65 75 और 84 इज इक्वल टू 135।
देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 135। 84 यहाँ पर प्लस में है, सामने जाएंगे तो माइनस में। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा हमें 51 यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है x के साथ, सामने जाएंगे तो डिवीज़न में, तो 17 3 जा 51। देयरफॉर x इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पर बेचुंग की एज क्या थी x, तो यहाँ पर बेचुंग्स एज क्या मिलेगी x इज इक्वल टू 17। बेचुंग्स फादर की एज क्या मिलेगी यहाँ पर 17 ईयर, और यहाँ पर x प्लस 29, तो 17 प्लस 29 क्या मिलेगी हमें 46 ईयर्स। और यहाँ पर बेचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज x प्लस 55 इज इक्वल टू 17 प्लस 55 इज इक्वल टू 72 ईयर्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद रवि की एज जो है, रविस एज विल बी अ 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो आज से 15 साल बाद जो रवि की एज है वो प्रेजेंट एज से कितनी होगी, 4 गुना होगी, 4 टाइम्स होगी। तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द रविस प्रेजेंट एज। तो हमें रवि की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर सपोज करें रवि की एज प्रेजेंट एज अगर 6 ईयर है, तो 15 साल के बाद उसकी एज क्या होगी 6 प्लस 20। 15 साल के बाद की जो उसकी कुछ एज होगी वो कितनी होगी, उससे 4 टाइम्स, यानी 6 से 4 टाइम्स, यानी 6 गुना 4 टाइम्स होगी। तो यहाँ पर हमें इस तरह से कुछ सॉल्यूशन निकलना है इस कंडीशन से। तो यहाँ पर रवि की जो प्रेजेंट एज है वो हमें कुछ एज्यूम करनी होगी। तो रवि's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। अगर रवि की प्रेजेंट एज x है तो रवि की 15 साल बाद की एज आफ्टर 15 ईयर्स एज क्या होगी 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या है x की 4 टाइम्स क्या होगी 4x। तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन दी गई है कि 15 साल के बाद उसकी एज क्या होगी 4x। तो 15 साल के बाद उसकी एज क्या होगी, अभी जो एज है उसमें अगर 15 ऐड करेंगे तो वो एज होगी, प्रेजेंट एज क्या है x के अंदर अगर हम 15 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4x। तो यहाँ पर x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट एज है उसके अंदर 15 ऐड करेंगे, क्योंकि 15 ईयर्स के बाद की एज जो है उसकी वो उनकी 4 गुना, प्रेजेंट एज की 4 गुना होती है, इसलिए। देयरफॉर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे, x अगर सामने ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x। देयरफॉर 15 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में x के साथ इस तरफ आएगा तो डिवीज़न में, देयरफॉर 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x। 3 5 जा 15, देयरफॉर 5 is equal to x, implies that x is equal to 5। तो यहाँ पर रवि की प्रेजेंट एज क्या थी x is equal to 5। तो यहाँ पर रवि की प्रेजेंट एज क्या मिलेगी हमें 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अ रेशनल नंबर इज अ सच दैट। तो यहाँ पर हमें कोई एक रेशनल नंबर लेना है। कैसा नंबर लेना है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब हम उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करें और उसके अंदर 2/3 अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -7/12 जो है वो आंसर मिलता है। तो वो नंबर जो है वो हमें फाइंड करना है, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें कोई एक नंबर लेना है, तो यहाँ पर नंबर एज्यूम करेंगे, लेट नंबर
बी अ एक्स। तो यहाँ पर हमने x को है रेशनल नंबर लिया है, तो x को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5/2। तो यहाँ पर x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5x/2। तो यहाँ पर जब भी कोई x को हम 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हम 2x लिखते, तो यहाँ पर x को हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या लिख पाएंगे 5/2x। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके अंदर 2/3 ऐड करना है, तो प्लस 2/3। तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है -7/12। तो अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। स्टार्ट करते, यहाँ पर 5x/2 प्लस 2/3 है, अगर मैं सामने ले जाऊँ तो क्या होगा -2/3। तो यहाँ पर -7/12 -2/3। तो यहाँ पर 12 और 3 का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। 12 और 3 का एलसीएम मिलेगा हमें 12। तो यहाँ पर 3 को 12 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -7 -4 2 8/12। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 5x/2 इज इक्वल टू -7 - 8 इज इक्वल टू -15/12। तो यहाँ पर जो 5 और 2 है, 5 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है और 2 जो है वो डिवीज़न में। 2 अगर डिवीज़न में सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, 5 मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो डिवीज़न में। देयरफॉर x इज इक्वल टू -15/12 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो यहाँ पर क्या होगा 5 3 × 15 और यहाँ पर 3 2 6 2 6 12 और यहाँ पर 3 2 6। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिली -1/2। तो ये जो हमें रेशनल नंबर फाइंड करना था वो कौन सा था, -1/2 मिला हमें। Let's come to the next question, question number 14. लक्ष्मी is a cashier in a bank. लक्ष्मी बैंक के अंदर कोई कैशियर है। She has a currency note of denominations ₹100, ₹50 and ₹10 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर उसके पास बैंक के अंदर करेंसी के अंदर कुछ नोट्स है, एक 100 की नोट्स है, 50 की नोट्स है और 10 की नोट्स है, 10 रुपीज़ की नोट है। और द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज़ 2/3/5। तो यहाँ पर नोट्स का रेशियो दिया गया हमें 2, 3 और 5 की रेशियो के अंदर नोट्स है 100 और 50 और 10 के। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज़ द ₹4 लाख। तो यहाँ पर ये जो तीनों नोट्स है 100 की, 50 की और 10 की कुछ नोट्स है, उनका टोटल सम ऑफ अमाउंट क्या होता है 4 लाख रुपीज़। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी हैव। तो यहाँ पर अलग अलग जो 100, 50 और 10 तीन अलग अलग नोट्स है, वो नोट्स के नंबर ऑफ नोट्स हमें फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ नोट्स कितने, 100 की कितनी नोट्स है, 50 की कितनी नोट्स है और 10 की कितनी नोट्स है, वो हमें फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जब भी हमें कोई नंबर रेशियो के अंदर कोई भी नंबर दिया है कोई भी क्वेश्चन में, हमें क्या करते हैं 2x, 3x और 5x। तो यहाँ पर 2x, 3x और 5x क्या है, नंबर ऑफ नोट्स। कैसे कौन सी नंबर ऑफ नोट्स, फर्स्ट जो है वो किसकी है 100 की, 100 रुपीज़ की नोट्स कितनी है 2x और 50 रुपीज़ की नोट्स जो है वो कितनी है 3x और 10 रुपीज़ की नोट है 5x। तो यहाँ पर अगर हम अमाउंट हमें टोटल कितना दिया है 4 लाख रुपीज़। अगर हमें 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ की टोटल नोट्स का अमाउंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास 100 की कितनी नोट्स है 2x नोट्स है। अगर हम 2x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उनका अमाउंट पता चल जाएगा। इस तरह से इसका भी अमाउंट पता चल जाएगा और इसका भी। अगर हम तीनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए 4 लाख। तो यहाँ पर स्टार्ट करते सम। तो यहाँ पर हमारे पास 100 की कितनी नोट्स है 2x, तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 2x। 50 की कितनी नोट्स है 3x, तो यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 10 की कितनी नोट्स है 5x, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5x। तो ये हमें क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, नंबर ऑफ रुपीज़ अमाउंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल रुपीज़ कितने मिले
4 लाख। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 टू ज़ा 200x प्लस 5 3 ज़ा 15 यानी 150x प्लस 10 5 ज़ा 50x इज इक्वल टू 4 लाख। यहाँ पर 20 प्लस 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 400x इज इक्वल टू 4 लाख। therefore x इज इक्वल टू 4 लाख। यहाँ पर 400x के साथ मल्टीप्लाई में सामने जाएंगे तो डिवीज़न के अंदर, तो यहाँ पर 0 0 कैंसल। यहाँ पर 4000 डिवाइड बाय 4 क्या मिलेगा, 1000। तो x की वैल्यू मिली हमें 1000। तब हमें फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर हमारे पास 100 रुपीज़ की कितनी नोट्स होगी हमें मिलेगी, तो 2x नोट्स है, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 2000 नोट्स जो है वो किसकी होगी, 100 रुपीज़ की। उसके बाद 50 रुपीज़ की कितनी नोट्स है, 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 3000। और 10 रुपीज़ की कितनी नोट्स है, 5x, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 5000। इतनी नोट्स अलग अलग है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300। मेरे पास 300 रुपीज़ है, किस फॉर्म में है, इन अ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1 2 एंड 5। तो 300 रुपीज़ है, किस फॉर्म में है, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के कॉइन में है मेरे पास। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ₹2 के कॉइन क्या है, इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, कि 5 रुपीज़ के जितने कॉइन हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा है 2 रुपीज़ के कॉइन्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, 160। देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो मेरे पास 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ और 3 रुपीज़ तीनों के अलग अलग कितने कॉइन्स है वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ और 3 रुपीज़ के कॉइन हैं। तो सबसे पहले 1 रुपीज़ के कॉइन हम एज्यूम करेंगे, कितने हैं, x एज्यूम करते हैं। सॉरी, सबसे पहले 5 रुपीज़ के कॉइन एज्यूम करते हैं। 5 रुपीज़ के कॉइन है x, और 2 रुपीज़ के कॉइन क्या है हमारे पास, 3 टाइम्स है, किससे 5 रुपीज़ के कॉइन से, 5 रुपीज़ के कॉइन x है, तो 2 रुपीज़ के कॉइन क्या कितने होंगे, 3x। और उसके बाद 1 रुपीज़ के कॉइन कितने मिलेंगे, टोटल कॉइन्स कितने, 160। उसमें से अगर ये दोनों कॉइन्स नंबर ऑफ कॉइन्स सब्ट्रैक्ट कर दूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेंगे, 1 रुपीज़ के कॉइन मिलेंगे। तो क्या करूँगा, -3x माइनस x। तो 1 रुपीज़ के कॉइन कितने होंगे, 160 माइनस 4x, -3x माइनस x इज इक्वल टू -4x। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ हमारे पास कितना है, 300। तो यहाँ पर अगर 5 रुपीज़ के कॉइन का अमाउंट मुझे फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, अमाउंट। यहाँ पर नंबर ऑफ 2 के कॉइन्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर भी मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ अमाउंट। तो इस तरह से तीनों के नंबर ऑफ अमाउंट्स को अगर मैं सम करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 300। तो यहाँ पर स्टार्ट करते, एक्स के कितने रुपीज़, एक्स कॉइन कितने रुपीज़ के है, 5 रुपीज़ के, तो 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3x कॉइन कितने रुपीज़ के, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, 160 माइनस 4x। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 160 माइनस 4x इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए हमें, 300। रेडी। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। देयरफॉर 5x प्लस 3 2 जा 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300।
तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 6 + 5 11x 11 माइनस 4x, तो क्या होगा 7x = 300 + 160 है के सामने जाएगा तो -160। देयरफॉर यहाँ पर x = 140 / 7, देयरफॉर 7 × 20 = 140, देयरफॉर x = 20। तो x की वैल्यू हमें मिली 20। तो यहाँ पर 5 रुपीज़ के कॉइन कितने होंगे? नंबर ऑफ कॉइन x = 20। 2 रुपीज़ के कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स है 3x, तो 3 × 20 = 60 कॉइन होंगे। और 1 रुपीज़ के कॉइन कितने होंगे? 160 - 4x = 160 -4 × 20 = 160 -24 = 80 = 80। तो 1 रुपीज़ के 80 कॉइन्स, 2 रुपीज़ के 60 कॉइन और 5 रुपीज़ के 20 कॉइन्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर एक ऐसे कॉम्पिटिशन के बारे में बताया गया दैट अ विनर इन अ कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। तो जो भी विनर्स होंगे इस कॉम्पिटिशन के अंदर उनको 100 रुपीज़ प्राइज मनी दी जाएगी। पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ₹25। तो जो भी पार्टिसिपेंट विन नहीं होते उनको 25 रुपीज़ प्राइज मनी दी जाएगी। टोटल प्राइज मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? 3000 रुपीज़। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करना है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेंट हमें दिए गए हैं 63। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें तो नंबर ऑफ विनर्स एज्यूम करने होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ विनर्स हम एज्यूम करते हैं x। तो हमें नंबर ऑफ डज नॉट विन क्या मिलेंगे? डज नॉट विन इज 63 - x, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेट 63 है, उसमें से x पार्टिसिपेट विन हुए तो बाकी कितने बचे? 63 - x, वो विन नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर हमें विन हुए उनको कितने प्राइज मनी देनी? 100। तो x को मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कुछ अमाउंट मिलेगा। और 25 रुपीज़ हम बाकी बचे जो विनर नहीं हुए हैं उनको देने वाला है, तो उनके साथ मैं 25 मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे उनका अमाउंट मिलेगा। और दोनों का अमाउंट मैं टोटल करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 300, क्योंकि टोटल प्राइज मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? 300। तो देयरफॉर x × 100, क्योंकि x विनर जो है उनको 100 प्राइज मनी दी जाती है, प्लस 63 - x, ये जो बाकी बचे जो है जो सिर्फ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो विनर नहीं हुए उनको 25 रुपीज़ प्राइज मनी दी जाती है। तो टोटल प्राइज मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? 3000। सॉल्यूशन करेंगे इस इक्वेशन का। 100x + 25 × 63, 0 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12 + 3 15, यहाँ पर 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 + 1 7। तो 1575 माइनस 25x = 3000 सॉरी। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या मिलेगा? 100x + -25x, तो क्या मिलेगा? 75x = 3000 - 1575। देयरफॉर x = इनका सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा हमें? 1425 / 75 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर इनका डिवीज़न करें, यहाँ पर 1425 / 75, तो 75 1 जा 75 और 67 ऊपर से 5, तो 75 9 जा 675, तो 19 हमें आंसर मिला। x = 19। तो यहाँ पर नंबर ऑफ विनर्स हमने क्या एज्यूम किए थे? x, तो
कितने मिले 19। और हमें फाइंड क्या करना था नंबर ऑफ विनर्स, तो नंबर ऑफ विनर्स थे 19।